नमस्कार, मैं संजीत आज फिर से अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, अब हमारे पास रेस्टोरेंट और होटल में भी जॉब उपलब्ध है, जैसे कि इंडियन करी के शेफ, तंदूर के, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज और साउथ इंडियन। अब आप रेस्टोरेंट, होटल, गेस्ट हाउस, कैंटीन, पीजी में भी नौकरी पा सकते हैं, वो भी बिना भाग दौड़ के आप नारायण होम फैसिलिटी के साथ। पर साथियों, पता है आजकल एक चैलेंज आती है। हर रेस्टोरेंट, होटल, गेस्ट हाउस, कैंटीन, पीजी में आपको रहने और खाने की सारी सुविधा उपलब्ध मिलती है। इसके अलावा सप्ताह में एक छुट्टी होती है, महीने में यानी 4 छुट्टी होती है, किसी जगह पे 2 छुट्टी भी होती है, और डिपेंड करता है हर जगह के अपने अपने जगहों का। लेकिन चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि हम अपनी सैलरी डिमांड करते हैं 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 45,000, 12,000, 14,000, 10,000, जो जैसे अपनी सैलरी डिमांड करते हैं। देखिए, सैलरी सिर्फ आपके काम के प्रति नहीं होता। सैलरी में आपका रहन सहन, बैठने का तरीका, बात करने का स्टाइल, आपके कपड़े, आपकी सेविंग, आपका हेयर स्टाइल और क्वालिफिकेशन, इन सब चीज़ों को परखा जाता है। कई बार क्या होता है, इंटरव्यू में हम स्लीपर में चले जाते हैं, टी शर्ट में चले जाते हैं। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू कराए, बहुत सारे तो रेस्टोरेंट, होटल के लोग ऐसे हैं कि ड्रिंक करके इंटरव्यू में चले जाते हैं। देखिए, उसमें नुकसान आपका होता है। जब आप किसी अच्छे लेवल ब्रांड के साथ काम करते हैं या किसी भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, तो इंटरव्यू में जाने टाइम सबसे पहले आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए, टेंशन में नहीं होनी चाहिए आप। क्योंकि सामने वाला सीनियर, चाहे वो आपसे उम्र में कम हो या ज़्यादा हो, क्वालिफाइड कम हो या ज़्यादा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सामने वाला जब आपके सामने बैठा है उस टाइम आपका वो सीनियर है, चाहे वो आपसे छोटा हो या बड़ा हो। सबसे पहली बात तो उनसे रिस्पेक्ट में, आदर में, सम्मान में बात करिए। आपको जॉब करना है या नहीं करना, ये मुद्दा तो बाद में तय कर सकते हैं, ठीक है। ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं है कि उस पर उसी टाइम डिस्कस कर सकते हैं। आप जो भी सैलरी डिमांड करते हैं, आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने काम किया है रेस्टोरेंट में, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 14 साल हो गए, कोई कहता 8 साल हो गया, 5 साल हो गया, लेकिन उनके पास सैलरी स्लिप नहीं है। सैलरी स्लिप के बिना अगर हमने पूछा कि पैसे कैसे मिला आपको, इतने सारे ट्रांजेक्शन जो होती है आजकल, हर कोई ज़्यादातर के ऑनलाइन करते हैं या फिर सैलरी स्लिप देता है या अकाउंट में मिलता है। तो आप अगर सैलरी स्लिप शो नहीं कर पाते तो अपने काम का या अपने अनुभव का, एक्सपीरियंस का आप उनको ट्रायल कराइए, आप ट्रायल दीजिए। दूसरी बात, इंटरव्यू में प्रोफेशनल जाइए। अगर आप दाढ़ी रखते हैं तो सेट करके जाइए, दाढ़ी नहीं रखते तो क्लीन करके जाइए। इंटरव्यू टाइम पे आप एक शर्ट पहन के जाइए, टी शर्ट में मत जाइए। दूसरा, स्लीपर में मत जाइए, थोड़ा प्रोफेशनल होके जाइए। जाने टाइम आप अपना रिज्यूम, बायोडाटा अपने साथ लेके जाइए, क्योंकि आजकल हर साइबर कैफे हम उसको कहते हैं जहां फोटोकॉपी की दुकान होती है, प्रिंट आउट वगैरह होता है, वो 20-50 रुपए लेगा और अच्छा से अच्छा आपको रिज्यूम, सीवी, बायोडाटा आपको बना के दे देगा। आप जिस भाषा में समझना चाहें समझ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सीवी लेकर जाते हैं तो थोड़ा एक प्रोफेशनल दिखते हैं। दूसरी बात, अगर आपने कोई भी सैलरी डिमांड करी है उनसे, अगर उन्होंने आपको कम ऑफर किया है, आप जिनके माध्यम से जा रहे हैं, जिनके रिसोर्स से जा रहे हैं, आप एक बार उनसे बात करिए। क्या मालूम कि बात करने के बाद आपकी बात जो है, जो आपकी सैलरी डिमांड है, वो पूरी हो सकती है। कई बार क्या होता है, उन्होंने आपका मन चेक करने के लिए आपको सैलरी कम ऑफर कर दिया। हाँ, एक चीज और, इंटरव्यू में बहुत सारी पॉइंट आपके नोट करे जाते हैं, जैसे आपका बैठने का तरीका, बात करने का तरीका। बहुत सारे लोग बैठते हैं तो कुर्सी में हिलते डोलते रहते हैं, अपना फोन सामने रख लेते हैं, सामने वाला बात कर रहा है और अपने फोन में टक टक कर रहे होते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए, ठीक है। जो भी बातें होती हैं, आई कांटेक्ट के साथ इंटरव्यू दीजिए। प्रोफेशनल तरीके से काम करना ना करना बात का मुद्दा है। दूसरी बात, जो भी सीनियर है उनके ध्यान से बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, फिर उनका रिप्लाई करें। कई बार होता है कि जो सीनियर है वो आपका इम्तिहान ले रहा होता है, कि आपको वेटिंग में बिठा देता है कि आधा घंटा 1 घंटा आप बैठ सकते हैं कि नहीं, आपके पास पेशेंस है कि नहीं। कुछ चीज़ें कम बता दिया, कुछ चीज़ें ज़्यादा बता दिया, काम का ओवरलोड बता दिया। क्यों? क्योंकि कल के दिन में अगर आपके ऊपर प्रेशर पड़ा ना, तो आप प्रेशर से भागेंगे नहीं, ठीक है। तो काम उस वक्त इंटरव्यू में ज़्यादा बताया जाता है, लेकिन उतना काम होता नहीं, क्योंकि आपके पास 2 ही हाथ हैं।
आप एक बार में एक ही काम कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन किचन टेक अवे रेस्टोरेंट में हर जगह घड़ी की सुई चल रही होती है, टक 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 टक, क्योंकि इतने मिनट में ऑर्डर पास करना है। जब ऑर्डर लेट होगा तो ऑलरेडी रेस्टोरेंट का लॉस होगा। ये बात सबको पता है, आपको भी पता है और उनको भी पता है। दूसरी बात, आप कभी भी छुट्टी लेते हैं तो छुट्टी लेने से पहले नोटिस दीजिए कि आप 2 दिन 4 दिन पहले बताएंगे, ताकि आपकी जगह पे कोई दूसरा स्टाफ इंतजाम कर लिया जाएगा, या देखेंगे कि किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं आपके बिना। तीसरी बात, अगर आपके घर में कोई इमरजेंसी केसेज है, कोई एक्सीडेंट केसेज है, कोई मृत्यु दुर्घटना होगी, तो सामने वाले सीनियर से बात करिए। ये नहीं कि आप लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं। आपको कोई दिक्कत हो गई, परेशानी हो गई, आप तो एकदम फोन उठाना बंद कर देते कि भाई सामने वाला जो कॉल करता रहे, मुझे कोई बात नहीं करनी। काम समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत हुई, परेशानी हुई, देखिए बात करने से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है, लेकिन आप मन में उन चीजों को रखेंगे तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? जब आप वो तकलीफ, वो बात नहीं बताएंगे। चलिए मान लीजिए आपको कोई तकलीफ हुआ, आप यहाँ से काम छोड़ के चले गए, दूसरे जगह जाएंगे वहां भी तकलीफ होगी, वहां काम छोड़ देंगे, तीसरे जगह जाएंगे वहां भी छोड़ देंगे। कब तक छोड़ के भागते रहोगे? आपको जो प्रॉब्लम होती है ना, प्रॉब्लम पे बात करिए, सबसे मेन मुद्दा, टॉपिक। दूसरी बात, नारायण होम फैसिलिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड फ्री में निःशुल्क जॉब लगाती है, कोई फीस नहीं लेती, कोई सर्विस चार्ज नहीं लेती, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। हमारी कंपनी आपके लिए कर भला तो हो भला नियम के तहत सिर्फ आपको मदद करती है। आप कंपनी के नाम पे जाते हैं, वहां काम करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होता है। जो भी चीजें कंपनी का सहयोग होगा वो आपको करेगी मदद। कंपनी का उद्देश्य है कर भला तो हो भला के नियम के तहत जितने बेरोजगार हैं उन बेरोजगार लोगों की मदद करना। अगर आप कंपनी के नाम पे काम करते हैं तो ऑलरेडी कंपनी को ओनर से फीस मिल जाती है, सर्विस चार्ज मिलता है, जिससे ये संस्था और ये कंपनी चल रही है। दूसरी बात, आप कहते हैं कि बिना आप कंपनी जिनके रिसोर्स से आप जा रहे हैं उनसे बिना मिले आपको डायरेक्टली एड्रेस दे दिया जाए। आप डायरेक्टली एड्रेस देने के बाद भी आप लोग टाइम पे नहीं पहुंचते, क्योंकि सबसे मेन मुद्दा टाइम पे, मैंने आगे भी बोला और अभी भी बोल रहा हूं कि इंटरव्यू में आपकी हर एक बात नोट करी जाती है कि आप कैसे हैं, आपका बात व्यवहार कैसा है, आपका रहन सहन कैसा है, आपके बैठने का तरीका, आपके कपड़े पहनने का तरीका, आपके बोलने का स्टाइल, आपके चलने का स्टाइल, आपका धैर्य, जो सारी चीजें, गुस्सा, पेशेंस, हर चीज आपकी नोट करी जाती है। तो आप लोग कहीं भी, चाहे इस कंपनी के जरिए या अदर किसी कंपनी के जरिए या डायरेक्टली कहीं भी काम करते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 3, आप जब भी इंटरव्यू पे जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो आप अपने कमिटमेंट पे, अपने वादे पे, अपने टाइम पे पहुंचे। मैं तो कहता हूं टाइम से आधा घंटा पहले पहुंचे, ताकि उनको ये एहसास हो कि सामने वाले पर्सन ने जो टाइम दिया है उस टाइम पे मिलेंगे। दूसरी बात, कंपनी फ्री में जॉब लगाती है, लेकिन फर्स्ट इंटरव्यू कंपनी में होती है, ताकि आपकी जो बायोडाटा है, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपकी सैलरी डिमांड है, वो सामने वाले रेस्टोरेंट को, होटल को या किसी भी काम करने वाले जगह पे जब तक आपके बारे में कंपनी नहीं जानेगी तो दूसरों को कैसे बता पाएगी। अगर कल के दिन में आप वहां जाके बात करते हैं कि सर इन्होंने सैलरी कम बताया, ज्यादा बताया, तो आपके बारे में आपकी कंपनी कैसे सपोर्ट करेगी, क्योंकि कंपनी आपको जानती नहीं। इसलिए ऑफिस विजिट करना जरूरी है। दूसरी बात कि कंपनी कर भला तो हो भला नियम के तहत आप सभी को एक बिजनेस पार्टनर बन के काम करने का अवसर प्रदान कर रही है, जिससे कर भला तो हो भला नियम के तहत अगर आप किसी भी पर्सन की जॉब लगवाते हैं या खुद भी करते हैं, आपको खुद करने का बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, आपको फ्री में जॉब मिल जाएगा। दूसरों का अगर आप जॉब लगवाते हैं तो कंपनी के जरिए आपको पेमेंट मिलती है, जिससे आपने दूसरे की मदद भी कर दी और मदद के बदले कंपनी ने आपकी हेल्प कर दी, और कंपनी के रिसोर्स पे उसने काम किया तो कंपनी का हेल्प हो गया, जिनके वहां पर उन्होंने काम किया उनकी हेल्प हो गई। तो दोस्तों, मैं संजीत अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिन्होंने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाल बटन दबा के, और बेल आइकन जो है घंटी का बटन वो भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आपको वो जानकारी मिले। और अगर आप लोग इस कंपनी का बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैंने पिन करके मैसेज डाला हुआ है, आप वहां से अपना प्रोफाइल डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोफाइल बना सकते हैं, अपनी केवाईसी खुद कर सकते हैं, अपनी जानकारी खुद दे सकते हैं, और फिर उसके बाद कंपनी का जो प्रोसेस है
उसके आधार पर आप अपनी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ये नौकरी दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद में उपलब्ध है। ड्यूटी 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे में उपलब्ध है। रेस्टोरेंट, होटल, गेस्ट हाउस, कैंटीन, पीजी में उपलब्ध है। तो अगर आप लोग भी हैं नौकरी के इंतजार में तो शीघ्र ही संपर्क करिए नारायण होम फैसिलिटी के साथ। और मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं संजीत नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। थैंक यू।